मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर पैदल चलने को विवश हो गया। मोदी जी का इंतजार करते करते लोगों के आसमान के छत उजड़ गए। सरकार से तीखा सवाल और साथ में आज जिस तरह से देश की हालत खराब है, चारों तरफ अफरा तफरी मचा है। बिना तैयारी का जब से लॉकडाउन हुआ, तब से देश के गरीब मजदूर लाचार, लगभग 20 करोड़ गरीब मजदूरों के जीवन पे संकट आ गया। शुरुआत में मोदी जी द्वारा ताली और थाली बजवाया गया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने कहा शायद मोदी जी अच्छा करेंगे, और आगे बढ़ा, लोग और परेशान होने लगे। फिर मोदी जी ने झुंझुना पकड़ाया, फिर दिया और बाती जलवाया, तब भी लोगों को लगा कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन मोदी जी, दिन बीतता गया, गरीब मजदूरों के काम बंद, लोगों के राशन पानी बंद, लोगों के आय बंद। अब मजदूरों को ऊपर जीवन का संकट आ गया। तो जब पूरे देश में मजदूर वर्ग जो इस देश में राज्यों के कोने कोने में फंसा हुआ है, जो पूरी तरीके से इंतजार करते करते उसके इंतजार के बादल फूट गए, तब वो जगह जगह से पैदल चलने लगा। तब वो देश के कोने कोने से कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर पैदल चलने को विवश हो गया। मोदी जी का इंतजार करते करते लोगों के आसमान के छत उजड़ गए। सुनिए मोदी जी का यह वीडियो। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। सुना आप लोगों ने, मोदी जी का यह पुराना वीडियो है। मोदी जी कहा करते थे कि हम हवाई जहाज में जिस दिन चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के जाने वाले लोग हो जाएंगे, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। लेकिन मोदी जी, आपको शर्म आना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि आपने इस देश के दलित पिछड़ा मजदूर के साथ धोखा किया है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन। जब तीसरा लॉकडाउन हुआ, तब लोगों के सब्र के बांध टूट गए। लोग जगह जगह घर जाने को विवश हुए, और खासकर मोदी के अहमदाबाद में, खासकर मोदी के अहमदाबाद और सूरत से, गुजरात से लोग निकलने लगे। जगह जगह लोग मार खाने लगे और लोगों की जिंदगियों पर आफत आ गया। देखिए यह मोदी जी का मजदूरों को ऊपर सामत उनकी पुलिस द्वारा, देखिए यह वीडियो।
क्या है वो गुजरात में सबसे ज्यादा है, जहां पर बॉर्डर पर लाखों मजदूर खड़े हुए हैं। 5 राज्यों ने इन मजदूरों को अपने यहां पर लेने से मना कर दिया। ऐसे में मुश्किल ये है कि ये जाएं तो जाएं कहां। यहाँ से तो परमिशन सब कुछ मिल गया था, खाली राजस्थान और एमपी के लिए परमिशन है। यूपी वाले का परमिशन कैंसिल हुआ है। तो निकलना है तो निकलो, नहीं निकलना है तो नहीं निकलो। 2 दिन के बाद वापिस सब क्लोज हो जाएगा, मैं नीचे भी नहीं उतरना दूंगा। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की मंजूरी भी निकाल दिया गया है, हमको हमारे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। सरकारी ऐलान हुआ कि मजदूरों को घर जाने की इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कि उनका रजिस्ट्रेशन हो और जिस राज्य के वो हैं वो राज्य उन्हें वहां आने की इजाजत दे दे। जैसे ही खबर आई, जगह जगह फंसे मजदूर अपना साजो सामान और बच्चों के साथ घरों से निकल पड़े ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन इस खबर को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया कि घरों से निकले मजदूर जगह जगह सड़कों पर फंस गए। सबसे पहले तस्वीर सूरत की देखिए। यहाँ पुलिस ने ही हाथ खड़े कर दिए और लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखते हुए बाकायदा ऐलान कर दिया कि मजदूर जैसे चाहें वैसे अपने राज्य के लिए निकल जाएं। ना उनके लिए कोई इंतजाम और ना ही उनकी कोई जांच पड़ताल। सुनिए गुजरात पुलिस का जवान सूरत में फंसे यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूरों से क्या कह रहा है। आप बात कर रहे हो बराबर, 2 दिन पहले तो कल के जाने की बात भी कर रहे हैं। सही बात। तो जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन में चलना चाहिए। वो मांग रहा है अभी राइजिंग है, जो मांग रहा है तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो सर 3500 भाड़ा जो मांग रहा है, मतलब की बात नहीं है। तुमको निकलना है तो निकलो, नहीं निकलना है तो नहीं निकलो। 2 दिन के बाद वापिस सब क्लोज हो जाएगा, मैं नीचे भी नहीं उतरना दूंगा। जी जी अभी इतना स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ निकलना है तो निकल। जी सर, ठीक है सर। बराबर। और अभी कोई खाना बना कोई देने नहीं आएगा, खाना पहुंचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि फैलता है, इसी वजह से फैलता है। जी सर जी, बराबर है जी। यानी तुम ऐसा भी मत समझना कि यहाँ रहेंगे तो खाना खिलाएंगे, कोई अभी खाना बना नहीं आएगा। आज शाम का ही बंद कर दिया। इसको निकलना है वो निकल लो। 2 व्हील है, 4 व्हील है, कोई भाड़े पे ठेला लेके निकलो। ट्रैवल कोई किसी जी जी हाँ सर जी, ट्रक वाला है, 2 बैठो, ज्यादा मत बैठो। जी सर जी, 2 इस ट्रक में बैठो, 2 उस ट्रक में बैठो, 2 उसमें बैठो, निकलो। सूरत प्रशासन का दावा है कि मजदूरों के खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार उनके लिए पूरी तरह से इंतजाम कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या हालत है वो सुनिए। सूरत पुलिस ऐलान कर रही है कि मजदूर 2 दिन के अंदर सूरत छोड़ दें, क्योंकि 2 दिन के बाद उन्हें खाना मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपको इनके कोई परमिशन या पास लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना वाहन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर आपके पास है तो उसमें भी जा सकते हो। उसके अलावा आप और किराए पे करके भी जा सकते हो और जिसके भी वाहन कोई मिलता है तो जा सकते हो। 2 दिन का टाइम है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की मंजूरी बोल दिया नहीं, जिससे बस से भी जाना, ट्रेन से जाना। सवाल है कि मजदूर जाएं तो जाएं कहां। पुलिस कह रही है कि 2 दिन बाद सख्ती बढ़ा दी जाएगी। वाहन चल नहीं रहे, राज्य सरकार एंट्री दे नहीं रही। ऐसे में मजदूर दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ पुलिस का फरमान है, दूसरी तरफ बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में लाचार मजदूर जाएं तो जाएं कहां। सूरत की दूसरी तस्वीर देखिए। ये बस 4 दिन पहले मजदूरों को लेकर यूपी के लिए निकली थी। मजदूरों के पास बस को ले जाने की परमिशन थी, लेकिन 4 दिन बाद बस वापस सूरत मजदूरों समेत लौट आई। गुजरात से इन्हें जाने की इजाजत तो दी गई, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पहुंचने के बाद इन्हें जानकारी दी गई कि सरकार उन्हें लेने को तैयार नहीं है। मजदूरों से भरी बसें एंट्री नहीं कर सकती। भूखे प्यासे मजदूर वापस लौट आए। हम बनारस जा रहे थे
जैसे यूपी का परमिशन लिया था और बनारस जाते जाते हमारे को रास्ते में 6-7 जगह खड़ा किया, हमारा परमिशन लेटर देखा, हमारे को जाने दिया और फिर बाद में हलल पलल में हमारे को 2 बजे रात को ऐसा बताया गया कि भाई तुम्हारा परमिशन कैंसिल हो गया है, खाली राजस्थान और एमपी के लिए परमिशन है, यूपी वाले का परमिशन कैंसिल हुआ है। ड्राइवर ने बताया जगह जगह उनकी चेकिंग हुई, उनके पास बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पास थे, लेकिन बीच रास्ते में कहा गया कि उनकी परमिशन कैंसिल हो गई है। मजबूरन बस को वापस सूरत लाना पड़ा। यहाँ से तो परमिशन सब कुछ मिल गया था, लेकिन इधर से चेक करते हुए गए, लेकिन जब एमपी बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ तो पर वापस कर दिया। क्यों वापस कर दे, क्या बोला? बोला कि यूपी में जाने की एंट्री नहीं है। सूरत के 200 मजदूरों को लेकर बसें वाराणसी के लिए निकली थीं। इन बसों में बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, लेकिन उल्टे पैर इन्हें वापस होना पड़ा। मजदूरों की बदहाली की तस्वीर सिर्फ एक जगह से देखने को नहीं मिली, बल्कि गुजरात में जगह जगह मजदूर परेशान हैं। मजदूरों के घर पहुंचने को लेकर मिली इजाजत में इतना कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। गुजरात की सरहदों पर लाखों मजदूर खड़े हुए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों को सीमा में दाखिल होने दिया जा रहा है। यूपी और बिहार के मजदूरों की एंट्री नहीं हो रही। ये तस्वीर दाहोद की है, जहां सैकड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। सिरों पर बोरियां लादे ये लोग किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जिन्हें 2 दिन से खाना तक नहीं मिला। ये सारे लोग सरकार की परमिशन लेकर आए हैं, फिर भी इन्हें सीमा में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। मजबूर होकर हजारों की संख्या में फंसे इन मजदूरों ने हंगामा कर दिया और यूपी सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। परमिशन का पेपर हमने बहुत दौड़ धूप के काम कराया है और जिसके पास पैसा नहीं हो, पैसे का इंतजाम करके यहाँ से आया है और यहाँ पे आने के साथ में हमको वहाँ से कंपनी से निकाल दिया गया है और यहाँ पे हम आए हैं तो हम रास्ते में फंसे हुए हैं और हमारे योगी सरकार हमको लेने के लिए लॉकडाउन ने लगा दिया है। उसको जब वोट का मांग था तो हमारा सबने हमारे मतलब बनारस के जो भी आदमी है मतलब और आजमगढ़ के है, बिहार के है, जो भी है वो योगी के ही चुमा, गोरखपुर वाले सब लोग योगी के चुमा और आज योगी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसा सरकार तो हमारा मांग ऐसा है कि मर जाना चाहिए ऐसे सरकार को। ऐसा सरकार का कोई जरूरत नहीं है। जो ऐसा सरकार है मतलब अपने भारत के आदमी को किसी को मतलब मजबूरी नहीं समझ सका है। छोटा छोटा बच्चे हैं, सब भाई भैया पानी दाने के लिए परेशान है, न खाने को मिल रहा है ऐसे धूप में, न हमको छा रहने के लिए मिल रहा है। कोई चीज का हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। हमको वहाँ से भी निकाल दिया गया है, हमको यहाँ से भी निकाल दिया गया है, हमको हमारे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यूपी बिहार के मजदूरों की हालत तो खराब ही है। गुजरात के मजदूर गुजरात के ही एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे। तो देखा है आप सबने, अंततः जब मजदूर घरों को निकलने लगे तो आज कोई रास्ते में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलते चलते थक जाता। सड़क पे चलते तो मोदी जी की पुलिस मारती, राज्यों की पुलिस मारती, तो लोग अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए लोग ट्रेन के पटरियों से गुजरने लगे। दर्द की दास्तान कुछ इस कदर कि थका हुआ गरीब मजदूर लाचार, उसको यहां तक पता नहीं चल पाया कि वह ट्रेन की पटरी पे सो गया या कहां सो गया। आखिर औरंगाबाद में 16 मजदूरों की दर्दनाक हत्या हुई, दर्दनाक मौत हुई। थक के चूर मजदूर सड़क के ट्रेन के पटरी के किनारे सो गए। अंततः ट्रेन आई और 16 मजदूरों की जिंदगियों को निगल गई। अब सवाल है कि यह मौत है या हत्या है, और मैं बुलेटिन 1 PM के माध्यम से आप देश भर के तमाम लोगों के माध्यम से यह आवाज उठाता हूं कि मजदूरों की जिंदगियों का कीमत 5 लाख लग रही है, 10 लाख लग रही है। अरे बेशर्म नेताओं, तुम्हारे घर का कोई मरता तब तुमको यह बात समझ में आती, देश में आग लग जाती। लेकिन अब दर्द है, नेता रोटी सेक रहा है। देखिए यह वीडियो।
ध्वस्त तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते। रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। मजदूर गांव जा रहे थे सुबह 5:20 पर। वो पटरी पर सो रहे थे, मौत आ गई। जिस रोटी को कमाने के लिए वो मयस्सर नहीं हुई, वो घर के लिए निकले थे, पर मौत से बेखबर थे। घर से कमाने निकले थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। कोरोना काल में दिल को दहला देने वाला मामला। पटरी पर रोटियां बिखरी हैं। वो रोटी जिसे कमाने वो घर से निकले थे, लेकिन अब वही रोटी उनकी बेजान शरीर के पास बिखरी पड़ी है। औरंगाबाद में मालगाड़ी से 16 मजदूर के कटने का मंजर दिल को चीर रहा है। खामोश पटरियों पर मौत का सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन के चलते ये सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए 40 किलोमीटर चलकर आए थे। पटरी के किनारे वो अपने घरों की ओर जा रहे थे। थकान ज्यादा लगी तो पटरी पर सो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। पटरी के पास का सुबह का मंजर डराने वाला था। पटरी पर हर तरफ लाशें पड़ी थी। पटरी पर ही लोगों का सामान और रोटियां बिखरी थी, जो ये लोग सफर के लिए लाए थे। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र के जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से काम बंद था, ऐसे में घर की ओर निकल पड़े। लॉकडाउन में यातायात के साधन बंद हैं और इन्हें औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना था, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए औरंगाबाद से ट्रेन चल रही थी। इसीलिए पटरी स्टेशन के लिए निकल पड़े। जालना से औरंगाबाद की जो दूरी है वो कुल 60 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई। ये मजदूर जालना की एक स्टील फैक्ट्री में कार्यरत थे। इस स्टील फैक्ट्री से 22 मजदूर औरंगाबाद के लिए रवाना हुए थे और वो पैदल जालना से औरंगाबाद रेल ट्रैक से चल रहे थे। इन मजदूरों को लगा था कि शायद रेल प्रशासन ने औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष ट्रेन जरूर शुरू की होगी और इससे ही वो अपने गांव चले जाएंगे। ट्रैक से गुजरते गुजरते रात हुई। इनमें से कई मजदूर उस ट्रैक पर ही सो गए तो कुछ मजदूर ट्रैक के किनारे सो गए। सुबह सुबह एक मालगाड़ी वहां से गुजरी और मालगाड़ी की चपेट में ये 16 मजदूर आ गए, जिनमें से उनकी जगह पर मौत हो गई। तो एक जो मजदूर था वहीं पर सोया हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 मजदूर जो ट्रैक के किनारे सोए थे, थोड़ी दूरी पे सोए थे, उनकी जान फिलहाल बच गई है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल मौके पर पहुंच गई है। उनका ये कहना है कि आज शाम तक उन मजदूरों से बात करके आखिरकार ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी जानकारी हासिल हो जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच ट्रेनें नहीं चल रही। ऐसे में रात में थककर इन्होंने पटरी पर ही बिस्तर लगा लिया। यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सुबह सुबह वहां से एक मालगाड़ी गुजरी और इन्हें मौत की नींद सुला गई। देश में लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर गए, तो उन्हें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ रहा है। कभी सफर में बीमार पड़ रहे हैं तो कभी दिल का दौरा पड़ रहा है। आज रेल की पटरियों पर ही मौत ने दस्तक दे दी। महाराष्ट्र में हादसे के बाद न्यूज 24 ने पड़ताल की तो ऐसे ही पटरियों पर सफर की कई तस्वीरें सामने आई। ऐसी ही एक तस्वीर हमें नोएडा से भी देखने को मिली। रेल की पटरियां आपस में मिले न मिले, लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचा ही देती हैं। यही वजह है कि इन माइग्रेट वर्कर्स ने इन रेल की पटरियों का सहारा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिया है। लॉकडाउन का जब पहली बार ऐलान हुआ,
उसके बाद से ही लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहां फंस गए थे। खाने रोजगार की चिंता में ये मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए थे। इसके पहले भी रास्ते में हुए कुछ एक्सीडेंट में प्रवासी मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। देखा है आप सबने, सवाल है कि यह मौत है या हत्या। सरकार की नाकामियों के कारण, ये सरकार की गलती से ये मौत हुई है, इसलिए मैं सरकार द्वारा हत्या कहूंगा। ये बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल के साथ, मोदी जी की असफलता के कारण ये सरकार द्वारा देश में सैकड़ों मजदूरों की हत्या कराई जा रही है। देश में करोड़ों मजदूरों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, देश में मजदूरों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए हमें आपको तैयार होना पड़ेगा। कोरोना का वक्त है, इसलिए ठंडा हूं, नहीं तो अब तक सरकार के सामने सामत ला देता। असहाय मजदूरों के दुर्दांत हत्या पर बुलेटिन 8 PM की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे चुप नहीं बैठना होगा और आपसे भी कहता हूं चुप नहीं बैठना।